छोटे प्रदेश बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है सैद्धांतिक रूप से वचनबद्ध है। इसीलिए इनके समय में जब अटल बिहारी जी की सरकार थी तो इन्होंने 3 प्रदेश बनाए, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। फिर तेलंगाना जब बना 2012 में, तब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की 2012, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने उसमें सहयोग किया। क्योंकि मैं इस आंदोलन से सन 2000 से भी पहले से जुड़ा हूं, बीच बीच में ये आंदोलन उठा पटक होती रही, कभी नीचे गया कभी ऊपर गया। आज आप सब लोग जो है, मैं ये चाहूंगा कि ये कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं है कि हम लोग इसमें कोई पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं किसी से या कुछ कह रहे हैं, लेकिन एक चीज जरूर है कि ये मुद्दा राजनीतिक है साथियों। राजनीतिक का मतलब ये है कि ये काम होगा संसद में, पार्लियामेंट में काम होगा। तो पार्लियामेंट में जो आज हमारे सांसद बैठे हैं उनको हमें दबाव देना है कि भाई तुम इस मुद्दे को उठाओ। देखिए, अभी कर्नल साहब ने एक बात कही कि याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा और रण बड़ा संभव होगा। इस बात को आप अपने अंदर समाहित कर लीजिए। यह भूमि चौधरी चरण सिंह की है। यहां से क्रांति पुत्र निकलते रहे हैं और उन्हीं को स्मरण करते हुए आप ये ध्यान रखें कि आपके अधिकारों का हनन क्यों किया जा रहा है। आप ये बड़े अच्छे से समझते हैं कि प्रशासनिक क्षमताएं जितनी विशाल राज्य होगा उतना ही आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रताड़ित और पीड़ित रहेंगे। कांग्रेस के टाइम में भी यह था कि छोटे राज्यों का निर्माण हो। भारतीय जनता पार्टी के समय में भी यह निर्णय लिया गया कि छोटे राज्यों का निर्माण हो। आप जब सत्ता में आए तो आपने सबसे पहले लैंड इक्वेशन बिल लाए जो नेहरू जी लेके आए थे कि किस तरह से किसानों को नष्ट किया जाए। आपने सबसे पहले संसद के अंदर वही 3 बिल प्रस्तुत किए जो बिल किसान की विनाश की लीला को रच सकता था। वो तो हमारे क्षेत्र, मैं कहूंगा कि हमारा ये क्षेत्र, हमारा हरियाणा पंजाब, उन्होंने संघर्ष किया और वो बिल वापस लेने पड़े। जब दूसरी बार आप संसद में आए चुनकर, आपने फिर वही किया। और ऐसे क्या कारण थे कि अदानी के, अंबानी के, अडानी के गोदाम पहले ही बना दिए गए, उनमें अनाज का भंडारण होगा। वो क्यों, कैसे होगा? ये पहले से एक षड्यंत्र और योजना बना दी गई थी। जिस बिल को चौधरी चरण सिंह ने, उस अमर और महान नेता ने नेहरू की गर्दन पकड़कर 1952 में वापस कराया था, उससे भी भयंकर बिल सत्ता में आते ही सबसे पहले इन्होंने, कि आज गरीब और अमीर के बीच की जो रेखा है वो 70 साल में सबसे ज्यादा बड़ी बन चुकी है। और उसका कारण क्या है? क्या आप इस पर विचार करेंगे? ये कौन सी कहते हैं कि जात और पात व्यवस्थाएं समाप्त कर दो, लेकिन मैं देखता हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि जाट को गुजर से लड़ा दो, गुजर को जाट से लड़ा दो। हरियाणा में नारा दे दो कि हमने गैर जाटवाद खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश में ये कह दो कि हमने मुस्लिम अलग कर दिए हैं। आप जो है किस दिशा में देश को ले जा रहे हो? आपने राम मंदिर बनाया, बड़ा अच्छा काम किया, ये आपका गौरव होगा। लेकिन आज मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं कि अयोध्या के अंदर, देखिए बड़े ध्यान से सुन लीजिए आप सभी, अयोध्या के अंदर जमीन की कमी हो गई है और जो राम की संस्थाएं हैं, जो श्री राम से संबंधित संस्थाएं हैं, उनको जमीनें नहीं दी जा रही हैं। वहां पर अदानी को जमीनें दी गई हैं, टाटा को दी गई हैं, बिरला को दी गई हैं, लोढ़ा को दी गई हैं, अमिताभ बच्चन को दी गई हैं। तो वो जमीन अगर राम संस्था को भी नहीं दे रहे तो आपका क्या, भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या आप जान सकते हैं? श्री राम शोध संस्थान आदि की जो संस्थाएं हैं वो छोटे छोटे अपने स्थान मांग रहे हैं, लेकिन वहां सरकार को निर्देश है कि किसी छोटे किसान की जमीन
और किसी भी छोटे किसान को बेचने की अनुमति नहीं है कि वो अपनी जमीन का मूल्य ले सके। उसकी जमीन एक्वायर होगी तो वो दी जाएगी, टाटा को दी जाएगी, बिरला को दी जाएगी, लोढ़ा को दी जाएगी, अंबानी को दी जाएगी, अडानी को दी जाएगी। विकास उनका हो रहा है, विनाश हमारा हो रहा है। आज सारे पेट्रोल पंप इतने अंदर, इतनी शीघ्रता में सारे के सारे अदानी और अंबानी के कैसे हो गए कि सारी संपदाएं इन दो व्यक्तियों के आस अंतर्निहित हो रही है। तो सबसे पहले हमें यह भ्रम उतारना पड़ेगा कि हम अपने विकास की ओर जा रहे हैं। आप छोटा राज्य बनाइए, जिस दिन छोटा राज्य बन जाएगा आपका मुख्यमंत्री आपको नाम से जानेगा। मोदी जी, पंजाब डूब गया लेकिन आपको समय नहीं मिला कि आप जहां वहां कर चले जाए। 7 दिन पंजाब भारत के नक्शे से गायब था, 7 दिन पंजाब भारत के नक्शे से गायब था। आपका हर कोई व्यक्ति दुश्मन है, ये समझ लेना। सिर्फ किसान आज की डेट में आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। किसान का नाम आते ही धनखड़ जी को हटा दिया गया, किसान का नाम आते ही सतपाल मलिक को मौत के घाट उतार दिया गया। 77 में जनता पार्टी शासन में आई, सब 102 मेंबर पार्लियामेंट सबसे अधिक थे लोकदल के, चौधरी चरण सिंह के, मैनिफेस्टो उनका था, चुनाव चिन्ह उनका था, लेकिन उनको जनता पार्टी से निकाल दिया गया क्योंकि वो किसान की भाषा बोल रहे। बीजेपी का उस समय जनसंघ होती थी, बीजेपी का और चौधरी चरण सिंह का लोकदल का एक नैसर्गिक गठबंधन था, एक नैसर्गिक गठबंधन कहते हैं जो नेचुरल गठबंधन था। लेकिन चौधरी चरण सिंह को इतना टॉर्चर किया गया कि चौधरी चरण सिंह को जनता पार्टी से निकाल दिया गया। तब जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी व्यक्ति के साथ क्यों नहीं गई भाई? रा का जो कर्नल साहब जानते होंगे, रा का बजट बढ़ाने के लिए चौधरी चरण सिंह ने फाइल भेजी। ये मैं बता रहा हूं कि राष्ट्रवादी कौन है, हम हैं या वो हैं, ये आपको पता लगेगा इन 2 घटनाओं से। समर्थन कौन कर रहा था मोरारजी का? तत्कालीन जनसंघ घटक कर रहा था और लोग कर रहे थे। रॉ की फाइल भेजी चौधरी चरण सिंह के कि इसका 50% बजट बढ़ा दिया जाए जिससे कि हम अपने दुश्मनों से लड़ सकें। मोरारजी देसाई ने तुरंत फाइल को कंडम किया। कंडम करने के बाद वो फाइल दबी नहीं। मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन किया कि हमारे रा के एजेंट यहां पर हैं, आप इनको जल्दी से अपने देश से निकालिए, और फाइल पेंडिंग छोड़कर समाप्त कर दी गई। तब जनसंघ ने संसद के अंदर क्यों नहीं थपेड़े लगाए, क्यों नहीं बोले और क्यों नहीं राष्ट्रवादिता का परिचय दिया? तो इससे हम प्रमाणित होता है कि हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं। उस फाइल को दबा दिया गया और हमारे 50 रा के एजेंट जो सिपाही पाकिस्तान में थे वो मौत के घाट उतार दिए गए। ये काम उस देशद्रोही ने किया। तो इसकी देशद्रोहिता तो राष्ट्रवादिता में परिवर्तित हो रही है और हमारी राष्ट्रवादिता देशद्रोही में परिवर्तित हो रही है। ये कहां की कहानी है? तो आप अपने आप को संभालो।